रोज ही करता है ऐसे। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। नई-नई चीजें जो डेली मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत मदद करेंगी, बहुत फायदा करेंगी, उनसे भी आप जुड़ पा रहे होंगे, उन्हें भी आप करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, है ना? बताइएगा। तो रेडी है ना? बताइए। तो बिल्कुल, अब रिक्त स्थान की पूर्ति जो चैप्टर चल रहा है, देखो बच्चों का ये कंफ्यूजन है मैम, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि गद्यांश से 2 अलग-अलग गद्यांश दे दिए गए, उनसे 5-5 क्वेश्चन आ गया, ठीक है? और एक गद्यांश दे दिया गया, उससे 2 क्वेश्चन आ गए। सॉरी, एक गद्यांश दिया बड़ा-सा, बहुत बड़ा-सा, उससे 10 क्वेश्चन आ गए। 5 क्वेश्चन रिक्त स्थान से आ गए, 5 क्वेश्चन वाक्य पुनर्व्यवस्था से आ गए और 5 क्वेश्चन गद्यांश में वन लाइनर से आ गए। ये लगभग 20-25 क्वेश्चन इसी तरह से आपके आ जाते हैं समझ के अनुसार। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है? मैंने आपसे कहा इनके कुछ निश्चित नियम तो है नहीं। बस ये समझ की बात है। प्रश्न संख्या 1 से 5 के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है। प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चिन्हित करें। लीजिए, 5 दिए हैं हमने तो। अब अगर मैं इस लाइन को समझने की कोशिश करूं, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। अब आप मुझे बताना, संगीत से व्यक्ति का क्या प्रभावित होगा? क्या संगीत से शरीर प्रभावित होगा? कोई बहुत बीमार आदमी है, उसके सामने गाना चला दो, तो क्या उसका शरीर ठीक हो जाएगा संगीत से? सोचने की कोशिश करो। ठीक है? जय विजयदशमी जी। तो आपसे अगर कोई पूछे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब आपका सही आ रहा है। कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, क्या उसके शरीर पर असर पड़ेगा संगीत से? आप कहेंगे माइनर सा पड़ सकता है, चित्त प्रसन्न हो सकता है। क्या शरीर नहीं होगा? अधिकार, संगीत का कोई लेना-देना अधिकार से है? किसी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं संगीत से? आप बोलेंगे नहीं। कर्तव्य नहीं, लेकिन व्यवहार प्रभावित होता है। अचानक से आप ठीक-ठाक बैठे हुए हैं, अचानक से गाना बजने लगे, तो हम डांस करने लगते हैं, हमारा व्यवहार एकदम बदल जाता है, हमारा मूड बदल जाता है। वैसे ही क्या होता है, गाना चल रहा है, एक बहुत ही अच्छा सा गाना चल रहा है, बहुत तेज धूम-धड़ाके वाला गाना बज रहा है, उसके बाद एक स्लो मोशन रोमांटिक सॉन्ग आ गया, हमारे हाव-भाव भी उस सॉन्ग की तरह हो जाते हैं। कहते हैं ना एक्सप्रेशन आते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आचरण ही तो है। तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम आचरण बदल जाता है व्यक्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निर्धनता, निर्मलन कार्य गति से नहीं हो सकता। निर्धनता, निर्मलन कार्य गति से नहीं हो सकता। बताइएगा, बताइएगा कैसी गति से नहीं हो सकता? बताइएगा। भारत में निर्धनता का मतलब क्या हो गया? एक मिनट, प्रशंसनीय नहीं होगा, सॉरी, सही था वो। बताइएगा, क्या होगा? हाँ, वही तो, कभी पायल का सॉन्ग बज रहा है तो पायल पे आ गए, है ना? कभी धूम-धड़ाका हो रहा है तो भंगड़ा करने लगे, तो ऐसे ही होता है। भारत में निर्धनता, निर्मलन, निर्मलन का अर्थ होता है सफाई करना, बस इतना समझ लो। निर्धन, किसी का जवाब सही नहीं आया, किसी का जवाब सही नहीं आया। निर्धनता का अर्थ है गरीबी, गरीबी, और निर्मलन का अर्थ होता है सफाई। गरीबी को मतलब गरीबी को की सफाई, गरीबी हटाना, या आप कहेंगे गरीबी दूर करना। ये किस ढंग से नहीं हो सकता? दूर करना। और वैसा ही कंफ्यूजन आप मत रखना जैसा मुझे हो गया था। तो अनुशंसनीय, किसी की अनुशंसा करके नहीं। स्तुत्य नहीं, स्तुत्य मतलब पता नहीं, प्रशंसनीय, ये कैसे बना है? प्रशासन से बना है, ये प्रशासन से बना है। प्रशासन की गति से नहीं हो सका है। जिस स्पीड से प्रशासन चल रहा है, जिस स्पीड से हमारा प्रशासन चल रहा है, जिस स्पीड से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से देश में आप क्या कहेंगे मैम शासन प्रशासन बढ़ रहा है, दूर दराज तक हमारी क्या हो रही है, पहचान बन रही है, उस गति से हमारा गरीबी उन्मूलन या गरीबी निर्मलन नहीं हो पाया है। ठीक है? बताइएगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट देख लीजिएगा। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरिए। यहाँ से भरना है भैया। रवि रवि है, बताओ। वह जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। वह जिधर झुका, बताओ आप देखो, वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, वह जिधर गया। अब पता है मैं आपसे क्या कहूंगी? ये एक कविता की लाइन है, एक तरह से यहाँ से हटा लो। ये लो, इधर से आपको अगर वो लग रहा हो ना, कंफ्यूजन लग रहा हो, तो मैं इसको हटा ही दे रही हूँ। आप बस उतना देख लो, आप बस इतना देख लो, उस साइड का देख लो, इधर का देख लो। आप बताओ, वह जिधर, आप देख के बताना। अब आपको मैं बताऊं इसे कैसे करेंगे सही? भप ए बी, वह जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, तो वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा। झुका रुका क्या है? राइमिंग है भैया। कविता की क्या है? राइम है, समझे? कविता की राइम है और उस राइम को बनाना पड़ता है। बताओ, एक लाइन दे दी काव्य की तौर पर, आप कहेंगे अर्थ तो सारे निकल सकते हैं। वह जिधर मुड़ा, जहां मुड़ गया जीवन लहरा गया, वह जहां चला गया जीवन लहरा गया। बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? मुझे झुका रुका की क्या बनानी है? लाइन बनानी है। उधर जिधर के साथ क्या लिखा है? झुका लिखा है, तो इधर में क्या लगाऊंगा? रुका लगाऊंगा। बताओ, समझ में आया? था थोड़ा सा टिपिकल, था थोड़ा सा मुश्किल, समझ के आधार पर। बताइए, बताइएगा। मैम नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? मैम प्लीज़ बताएँ। देखिए, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है? मैं अगर आपकी जगह होती, तो मैं इस समय जो वाक्य शुद्धि वर्तनी का टॉपिक है, वहाँ तो नोट्स बनाना ही बनाना था। पर ये जो टॉपिक है ना, मैं इस पे पूरा फोकस कर देती कि मैम जो समझा रही है, मैं उसे समझूँ, और बाद में क्या करूँगी? पीडीएफ मेरे पास होगी, उससे मैं रिवाइज़ करूँगी। लिखूँ क्यों? जितनी देर में मैं लिखूँगी 4 बार रिवाइज़ हो जाएगा, अगर आपकी जगह होती तो। बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अब ये सबको पता है, करत-करत अभ्यास किए जड़मति होती सुजान। जड़मति, जिनकी बुद्धि बिल्कुल जड़ हुई है, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो भी क्या हो जाते हैं? सुजान हो जाते हैं, मतलब होशियार हो जाते हैं। ये थोड़ा-सा बस आने वाली बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है मैम, आप बच्चों को रिप्लाई मत किया कीजिए, टाइम वेस्ट होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी का जेन्युइन डाउट है, तो वो तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना। आप सोचो, उनकी जगह आप कोई परेशानी पूछ रहे हो और मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, तो आपको कैसा लगेगा? है ना? अगर उस जो बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं, जिसे नहीं आ रहा है, मैम ये कैसे हुआ? अगर मैं उनका जवाब नहीं दूँगी, उस जगह पे आप भी हो सकते हैं। और अगर मैं आपका जेन्युइन सवाल का जवाब नहीं दूँगी, तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। जापान के विद्यार्थियों को आरंभिक अध्ययन के साथ ही शोध कार्य की ओर किया जाता है। शोध कार्य की ओर किया जाता है, जैसे
जब उनकी शुरुआती शिक्षा शुरू हो रही है, उसी समय उन्हें शोध कार्य रिसर्च कार्य की तरफ बढ़ा दिया जाता है। अब बढ़ा दिया जाने के लिए प्रेरित नहीं होगा, संकेत इशारा भी नहीं करेंगे, बढ़ावा किया जाता है, नहीं बढ़ावा किया जाता है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अग्रसर आगे की ओर बढ़ाना, अग्रसर का मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है, किसकी ओर, तो आप कहेंगे शोध कार्य रिसर्च की तरफ भी बढ़ा दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएम को ठुकरा कर का व्रत लिया, किस चीज का व्रत लिया था, बताना जरा। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएम को ठुकरा कर, कोई पद रहा होगा, आप जानते हैं उस समय अंग्रेजों का, तो किस चीज का व्रत लिया था, ग्राम सेवा का, गांव की सेवा कर रहे थे नहीं, ईश्वर की सेवा कर रहे थे नहीं, समाज सेवा कर रहे थे, या किसका व्रत लिया था, बताओ। आप कहेंगे मैम स्वराज्य का, अपना राज्य स्थापित करेंगे, बताओ क्या आएगा। तो भैया जितने भी क्रांतिकारी थे, इतना मुझे होना चाहिए पता कि स्वराज्य अर्थात अपना राज्य स्थापित करने का व्रत लिया था। अब आप बोले मैम इतना भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, मैम हम तो जानते ही नहीं, तो बेटा थोड़ा एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, बताओ। तो फिर तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हाँ ये जरूर है, इससे सरल तो नहीं आएगा, और इससे बहुत सरल मैं आपको बता दूंगी, बना दूंगी इसे 5 से 6 क्लासेस में। उच्च पदाधिकारी पद वंचित होने पर समाज में माना जाता है, बताइएगा। उच्च पदाधिकारी पद वंचित होने पर समाज में, इसके लिए आपको एक बड़ा सा लड्डू दे सकती हूँ। अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा बता दे, अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा बता दे और अपने दिमाग से बता दे बिल्कुल कि मैम ये लॉजिक है इसमें, इसका जवाब ये होगा, मैं उसको ये बड़ा सा लड्डू गिफ्ट में दे दूंगी विद ड्राई फ्रूट। जल्दी से बता दो। हाँ है कोई धुरंधर, मैं बताऊंगा और मैं नाम लूंगी उसका। एक दो बच्चे ने तो जवाब दे दिया, कुंदन ने जवाब दिया है, नितिन नाम के किसी बच्चे ने जवाब दिया है, विशाखा ने भी जवाब दिया है। अरे भैया उच्च पदाधिकारी, आप बताओ जो बहुत बड़े पद पर बैठा है, पद वंचित होने पर उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तो ये समाज उसे क्या मानेगा, महापुरुष, देश पुरुष, अति साधारण पुरुष, आप बोलेंगे साधारण मनुष्य, बिल्कुल साधारण। एक मिनट, डी 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 या सी भी हो सकता है, पुरुष ही है ना पदाधिकारी, हाँ साधारण, अति साधारण क्यों कहेंगे, अति की तो जरूरत नहीं, बहुत ही साधारण नहीं, साधारण व्यक्ति माना जाएगा जिसपे पोस्ट है। अगर कोई पद पर बैठा है, साधारण, अति साधारण भी नहीं, साधारण, सिर्फ साधारण, अति साधारण लगाने की क्या जरूरत है, अति साधारण तो कोई किसी को वैसे नहीं मान रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओनली सी, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में आ जाता है। पोस्ट है, कहते हैं पोस्ट को ही नमन है, और पोस्ट नहीं है तो व्यक्ति बिल्कुल कैसा है, साधारण व्यक्ति, अति साधारण लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति। नॉर्मल से नीचे थोड़ी मानोगे अति साधारण, बताओ। अच्छा ठीक है, आपने भी दिया था, शालू ने भी आंसर दिया था, ठीक है, ले लिया आपका नाम भी। चलिए इस घटना में किसी, शुरुआत के 1-2 का लेना था, तो बहुत सारे हो गए ना, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे, कई सौ बच्चे हैं, बताइएगा। इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित हैं। अब अगर इसको आप बता दो तो फिर आपके लिए एक लड्डू और। सब समझ का खेल है, आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा, आपकी छोटा वाला लड्डू, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा। बताओ अगर इसको आपने बता दिया, फिर एक लड्डू और। अब आया जवाब एक तो बच्चे का, वेरी गुड। अरे सिर्फ एक दिमाग लगाओ, ये जो बीज होते हैं जब बोए जाते हैं तो पेड़ उगता है, और पेड़ उगकर फल कब देता है, तो आप कहेंगे मैम ये सारे काम भविष्य के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, भविष्य के लिए होते हैं। कहीं कोई दंगा हो रहा है, कहीं उपद्रव हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी भविष्य के उपद्रव के बीज बोए जा रहे हैं, भावी उपद्रव। वर्तमान में बीज बोकर वर्तमान ही थोड़ी हो जाएगा, उग जाएगा। अचानक उपद्रव के बीज नहीं भाई, विगत बीते हुए के बीज थोड़ी बोए जाएंगे, बीता हुआ तो खुद में पेड़ बन के हो गया, फल दे रहा है। ये सब भविष्य की प्रक्रिया है, भावी, बस दिमाग का खेल है, कुछ टफ नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। क्या इन शब्दों को आप नहीं जानते, भावी परीक्षा, वर्तमान चल रहा है, अचानक कुछ हो जाता है, विगत बीते हुए, क्या ये आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं, इतना तो आप सब जानते हैं। तो ये सॉरी, ये सब क्या है, सिर्फ दिमाग का खेल है, समझ का खेल है। बताएं, आगे बढ़ते हैं, बस समझ विकसित करो। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी बड़ी समस्या है। अब आप बताना समस्या क्या होगा, बताइए समस्या क्या हो सकती है, बताइएगा। समस्या क्या हो सकती है, कैसा व्यवहार समस्या हो सकता है। आप खुद में देखो, कोई डिसिप्लिन रहे, कोई डिसिप्लिन रहे तो क्या वह कोई परेशानी है, आप बोलेंगे मैं बिल्कुल परेशानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चीज है। प्रशासन, आप बोलेंगे प्रशासन पूर्ण व्यवहार, इसमें क्या परेशानी है, जो जिस देश के नियम कानून होंगे वो तो मानने पड़ेंगे। व्यवस्था, जैसी भी कानून व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था चल रही हो वो भी दिक्कत नहीं है। परंपरा पूर्ण व्यवहार, अब परंपराओं में पता है क्या होता है, कई बार पुरानी रूढ़ियां होती हैं, पुरानी रूढ़ियां होती हैं, है ना, उनको भी हम फॉलो करते ही चले जाते हैं, फॉलो करते ही चले जाते हैं, है ना। मैं और कहीं ना कहीं वो क्या होता है, फिर हमारी तरक्की में अवरोध बन जाता है। क्या बन जाता है, अवरोध बन जाता है ना। समझ गए आप, बताओ। परंपरा पूर्ण, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल पर हुआ करता है। अच्छा मुखमंडल पर क्या होगा, एक सेकेंड, परंपरा पूर्ण, पूर्ण व्यवहार नहीं, हाँ सही बोलो, 2 बार पूर्ण हो जाएगा, खाली परंपरा यहाँ से पूर्ण हटा लो, वो बताने के सेंस में ही दिया गया है। प्रशासन पूर्ण नहीं, व्यवस्था पूर्ण नहीं, अनुशासन पूर्ण नहीं, परंपरा पूर्ण, यही होगा। इनमें से कोई नहीं लगाने की जरूरत नहीं, जवाब है हमारे पास, डी ही इसका सही जवाब भी होगा, डी ही इसका सही जवाब भी होगा, ठीक है, बताइएगा, है ना। अनुशासन पूर्ण, आप खुद देखो, अनुशासन पूर्ण व्यवहार तो समस्या हो नहीं सकता, क्यों होगा, अनुशासन कर रखोगे तो कोई समस्या है। अनुशासन तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, सक्सेस टू सक्सेस, सबसे पहले अगर इंसान डिसिप्लिन है ना, तो उससे ज्यादा फिर कामयाब कोई हो ही नहीं सकता। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाब होने के लिए। हम जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, बिल्कुल सही, हम जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, और जब हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग कहते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, और अगर उस हिसाब से चलते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई अलग ही वे में होती है। इसीलिए चलिए, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे, जैसे भी भाव रखते हैं, हालांकि उसका होना चाहिए, उसका गुप्त प्रभाव अर्थात छुपा हुआ प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। परिमित नहीं होता, एक सीमा में नपेगा नहीं। उल्लसित, उल्लसित एक तरह से उल्लासित हो सकता है सिर्फ खुशी का, उल्लास का मतलब खुशी होती है बेटा, उल्लास का मतलब खुशी होती है। मन में तो दुख का भाव भी हो सकता है, मन में तो दुख का भाव भी हो सकता है, तो उल्लासित कैसे आएगा, विकसित कैसे आएगा। प्रकाशित मतलब दिखाई देता है, हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, कि हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारे मन में कैसा भाव। आपने देखा नहीं होगा, कुछ लोग आप कहोगे कि मुझे उनका चेहरा देख के ही पता चल गया कि उन्हें मेरी बात
बात अच्छी नहीं लगी, है ना? जैसे आप अपनी कोई तरक्की की बात किसी को बताओ और उसे अच्छा ना लगे तो आप क्या कहोगे? मुझे उनका चेहरा देख के ही पता लग गया कि वो मेरी नौकरी लगने पे या मेरी कामयाबी पर खुश नहीं थे। तो मन पे वो भाव, चेहरे पे वो भाव आ जाते हैं। व्यक्ति जादूगर नहीं है, मनोभाव छुपाना बड़ा मुश्किल काम है ना? मुँह से ना भी बोले, कहते हैं चेहरा सब बता देता है, तो वही है। प्रीति शर्मा को रास्ते में प्यास लगी, कैसी प्यास लगी? भारी प्यास लगी, तीव्र प्यास लगी, जल्दी प्यास लगी या बहुत प्यास लगी? बताओ। कैसी प्यास लगी होगी शर्मा? किसी भी व्यक्ति को रास्ते में कैसी प्यास लग सकती है? बताओ। या अनोखी प्यास भी अनोखी हो सकती है? तो आप क्या कहेंगे? बहुत प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगती है ना? कहते हैं बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लगी। भाव है प्यास भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। थोड़ी-सी इसे संभाल दूँ। बाण बड़ा उपयोगी क्या है? धनुष बाण होता है, आपको पता है। तो बाण जब चलाया जाता है, एक धनुष होता है, उसमें बाण रख के चलाया जाता है। तो बाण क्या है? अस्त्र है, शस्त्र है, औजार है, वस्तु है, युद्ध है। तो आप कहना मैम युद्ध तो है नहीं, वस्तु भी नहीं है, औजार भी नहीं है। शस्त्र है या अस्त्र है? तो भैया देखो, अस्त्र और शस्त्र में अंतर जान लो। अस्त्र वह हथियार हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जो फेंक कर चलाया जाए या चलाया जाए या दूर जाकर चोट करे, या दूर जाकर चोट करे, चोट करे। अब आप देखो, जैसे वाण हो गया, तो वाण कहाँ चोट कर रहा है? तो वाण दूर जाके लगता है। उसी प्रकार से आपको पता है आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक की गोली दूर जाके चोट करती है। कैसे चोट करती है? दूर जाके चोट करती है। तो ये क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। वहीं शस्त्र क्या कहलाएगा? तो वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। जैसे गदा हो गई, तलवार हो गई, जैसे गदा हो गई, तलवार हो गई, ये सब कैसे इंसान व्यक्ति हाथ में पकड़ता है और मारता है? बताओ। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम अस्त्र है, बंदूक दूर जाके चोट करता है। क्या करते सॉरी बाण क्या है? दूर जाके लगता है, तो अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। क्या है बेटा? अस्त्र है। आगे बढ़ते हैं। निर्देश उन शब्दों को चुनिए जो इस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को बल देने के लिए ताजा घोषणाएं की हैं, वे कुछ और भर हैं। बताइएगा। बताएं। क्या होगा? वे कुछ और के बाद में यहाँ पे कुछ और भर हैं। क्या होना चाहिए? भर हैं। आप करो इसे पूरा। बताइएगा। अब आप बता दोगे। देखो भैया, इतना तो हम जानते ही हैं, हम बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं मैम, हम बैंकिंग वाले हैं, हमें इतना पता है। क्या पता है? हमें इतना पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो क्या करेगी, कार्य करेगी, वो किस सेंस में करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक कोई राजनीति के अनुसार तो चल नहीं रही है, रोजी रोटी तो दे नहीं रही किसी और को, है ना? और बैंकों को बल देने के लिए करेगी। जो ताजा घोषणाएं की हैं वे कुछ और रहस्य भर हैं। क्या बैंक रहस्यमयी बात करेगी? क्या बैंक रहस्यमयी बात करेगी? अरे कैसी बात करते हो? डी बताएंगे मैम। क्या बैंक रहस्यमयी बात करेगी? क्या रहस्यमयी कदम उठाएगी क्या? अरे नहीं। तो आप क्या कहेंगे? रहस्यमयी बात थोड़ी ना करेगी बैंक। क्या आ जाएगा? बताओ। उन्होंने बी बता दिया, उन्होंने बी बता दिया। अरे भैया, भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य करती है ना? सीएलआर बढ़ा देगी। आप कहेंगे मैम मॉनेटरी पॉलिसी बना देगी किसी तरह से, है ना? ज्यादा पैसा मार्केट में जाए, जब इन्फ्लेशन रोकना होगा पैसा निकाल लेगी मार्केट से। वही तो क्या है? बल देने के लिए जो ताजा घोषणाएं की हैं वे कुछ और कदम भरे हैं। कदम का मतलब होता है प्रयास, कि नए कदम उठाए जा रहे हैं। कहते हैं सरकार ने ये नए कदम उठाए, नई नीति बनाई। कदम उठाने का मतलब क्या? आज मैंने सोचा है एक नया कदम उठाऊंगा, वो कदम उठाने वाला है थोड़ी पैर उठा के रख दिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अब आ गया आपका गद्यांश में रिक्त स्थान। उपयुक्त विकल्पों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जिसने बताया बहुत अच्छी बात है। भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगने की को जो रोजगार के तौर पे समझते हैं। भिक्षावृत्ति भारत में एक गंभीर है। ये तो आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो। गंभीर क्या होगी? गंभीर है जिसका समाधान किसका किया जा रहा है? कल ही परसों में मैंने आपको ये कराया है, उसमें गद्यांश में। भिक्षावृत्ति भारत में एक गंभीर है जिसका समाधान प्राथमिक आधार पर होना चाहिए। आधार पर लेकिन एग्जाम में प्राथमिकता लिखकर ही आया था, किए जाने की आवश्यकता है। खाना बदोशी या खाना बदोशी भी लिख जाते हैं। और भिक्षावृत्ति के बने कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने का एक साधन है जो के लिए संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं। तथापि ये समस्या सामाजिक मुद्दे से कहीं बढ़कर है और इसका प्रबंध तदनुसार किया जाने की आवश्यकता है। भिक्षावृत्ति के संबंध में संबंधित राज्य के अधिकारियों और एनजीओ भागीदारों के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण सुग्राहीकरण इस सामाजिक को जड़ से उखाड़ने में पूरी मदद करेगा। हाँ, वेरी गुड। भिक्षावृत्ति भारत में एक गंभीर क्या है? अब आप खुद बता दो। भिक्षावृत्ति भारत में गंभीर क्या है? निवारण है। निवारण कैसे होगा? कारण है नहीं। तकलीफ है या समस्या है? तो आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, भिक्षावृत्ति भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसका समाधान प्राथमिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। जरूरत है कि भैया बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इसको का समाधान किया जाए, है ना? किया जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। खानाबदोशी और भिक्षावृत्ति के बने कानून। खानाबदोशी मतलब एक जगह टिक के ना रहना, कभी यहाँ कभी वहां। खानाबदोशी और भिक्षावृत्ति के बने कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण का एक साधन है। खानाबदोशी और भिक्षावृत्ति के विलंब में कानून बनेंगे, साथ में कानून बनेंगे। विरुद्ध किसी चीज की मतलब विरुद्ध आता है ना, नेगेटिव भाव, किसी के उल्टे हम जा रहे हैं ना, नहीं, के लिए कानून बनते हैं। खानाबदोशी और भिक्षावृत्ति के लिए बने कानून। यहाँ हमने क्या बनाया? समस्या है,
समस्या के लिए बने कानून ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने का एक साधन है। एक बार सोचा जा सकता है भैया जो कानून बन रहे हैं, है ना? वो भिक्षावृत्ति पर कंट्रोल तो करें, खानाबदोशी का मतलब होता है ये लोग जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, कभी यहाँ, कभी वहाँ, है ना? माँगते खाते जीवन गुजार रहे हैं, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, जो के लिए संभावित खतरे और परेशानी का कारण बनते हैं। जो किसके लिए होंगे? संभावित खतरे, जो किसी घर के लिए, किसी घर विशेष के लिए संभावित खतरा होगा, जो किसी घर विशेष के लिए संभावित खतरा होगा, परिवार के लिए होगा, मतलब भिक्षावृत्ति किसी परिवार को समस्या दे रहा है कि हाँ भैया 2-3 भिखारी रोज़ मेरे यहाँ आ जाते हैं, मेरे परिवार को दिक्कत हो रही है। बताइएगा, बताइएगा। तो आप बोलेंगे परिवार भी नहीं। सरकार के लिए संभावित खतरा होगा, भैया सरकार के लिए, सरकार को नहीं। किसके लिए है ये खतरा? ये खतरा पूरे समाज के लिए है। जो ये खतरा किसके लिए है? तो आप कहना मैम पूरे समाज के लिए है। कोई भी इस खतरे से अछूता नहीं है। कोई भी इस खतरे से अछूता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये किसके लिए है संभावित खतरा? आप कहेंगे समाज के लिए है। किसके लिए है? समाज के लिए है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।